देखते हैं तनी देर में। कहता निम्न समीकरणों के युग्म को, समीकरण का युग्म है मीन समीकरण का जोड़ा है। कहता है विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। दोनों विधि से बनाते हैं, जो हमको अच्छा लगेगा हम बोल देंगे अच्छा, जो तुमको ठीक लगेगा वो तुम बोल देना ठीक। तो पहले विलोपन विधि से बनाते हैं। विलोपन विधि से बनाने के लिए क्या करते हैं, समीकरण एक को, ये दोनों का डिफरेंट है ना, चिन्ह अलग है, तो y का गुणांक से गुना कर देते हैं। विलोपन विधि से बनाने के लिए क्या बताएं कि चिन्ह अलग होनी चाहिए, वैल्यू बराबर। चिन्ह तो अलग है लेकिन वैल्यू बराबर नहीं है। वैल्यू बराबर करने के लिए समीकरण 2 में y के गुणांक को 1 से गुना, समीकरण 1 में गुना, समीकरण 1 में है y का गुणांक 1 को समीकरण 2 को गुना, 1 से समीकरण 2 को गुना। 3 गुने x 3x प्लस 3 गुने y 3y 5 तिया 2 गुने 1 माइनस 3y गुने 1 3y बराबर 4 गुने 1 4। समीकरण 1 2 को हल करते हैं। 3x प्लस में 3x माइनस में ख़त्म, 3 2 5x बराबर 15 4 19, इसीलिए x बराबर 19/5। अब x का मान समीकरण 1 में किसी भी समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। x का मान रखते हैं, x है 19/5 प्लस y बराबर 5, y बराबर 5। 19/5 है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में ना कुछ तय। y बराबर कितना, 1 5 के लघुत्तम 1 5 5 5 5 माइनस 5 एकम 5 19 एकम, इसीलिए y बराबर 6/5। y का मान निकल गया ना। अब y का मान निकल तो गया, सब चीज़ तो निकल गया। अब y का मान कहाँ लेके जाएंगे, ये हो गया कौन विधि, ये हो गया विलोपन विधि। x का मान निकला 19/5, y का निकला 6/5। अब प्रतिस्थापन विधि मीन्स पहले समीकरण को दूसरा समीकरण में स्थापित करेंगे, एक समीकरण को दूसरे समीकरण में। कैसे बनाते हैं, समीकरण 1 में x का वैल्यू निकालते हैं, जहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x बराबर क्या होगा 5 माइनस वाई। समीकरण इस समीकरण 3 को समीकरण 2 में स्थापित कर देते हैं। समीकरण 3 का मान 2 में प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि 2 में रखने पर, 2 क्या है, 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4। x का मान क्या निकाले 5, 2 इंटू 5 माइनस y माइनस 3y बराबर 4। 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। 3 2 5y माइनस 5y बराबर 4 माइनस प्लस में 10 तो इधर जाएगा तो इसीलिए y बराबर क्या होगा, माइनस में 6/-5, इसलिए y बराबर 6/5। पता चला। अब पुनः y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 जो भी समीकरण 1 से पता किए थे, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस y का वैल्यू हम क्या निकाले 6/5 ना कुछ थे। यहाँ ले लेते हैं लघुत्तम, 1 5 के लघुत्तम 5 क्या होगा
5 होगा, 1 5 5 5 बचे माइनस 5 एकम 5 6, इसीलिए x बराबर 25 में से 6 घटाओ 19/5। x का मान निकला 19/5, x का निकला था 19/5, y का 6/5, y का 6 कौन विधि अधिक उपयुक्त है तुम लोग के लिए? तो यहाँ कह देंगे कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। विलोपन विधि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। क्वेश्चन नंबर बताओ भाई, नहीं बताओगे। 3x + 4y बराबर 10 समीकरण 1। अगला है 2x - 2y बराबर 2 समीकरण 2। ठीक है ना, हिसाब ठीक है। अभी पहले बनाते हैं कौन विधि? विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं? मारेंगे, यहाँ ध्यान दो। विलोपन विधि में क्या करते हैं? किसी एक के वैल्यू को बराबर करते हैं जिसका चिन्ह अलग हो और वैल्यू बराबर हो। y में देखो चिन्ह अलग है, हम वैल्यू बराबर करने के लिए समीकरण 2 में इस y के गुणक 4 से गुना और समीकरण 1 में यहाँ समीकरण 2 में y के गुणक से गुना। देखो दोनों समीकरण के y का वैल्यू बराबर होगा, चूँकि y के गुणक से दोनों को गुना कर रहे हैं। 3 दूनी 6x + 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20। कितना होगा? 4 दूनी 8x - 4 दूनी 8y बराबर 4 दूनी 8। सही है ना? अच्छा, प्लस में 8y माइनस 8y ख़त्म। 8 6 14x बराबर 28। x बराबर 28/14। कितना बार में कटेगा? 7 चौके 28, 7 दूनी और सीधा 2 बार में नहीं कर देंगे। 14 दूनी 28 2, इसीलिए x बराबर 2। x का मान निकल गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में 1 2 कहीं पर रख सकता है। समीकरण 1 में रखने पर x का मान रखो, क्या होगा? 3x। x का मान क्या निकला? 2 + 4y बराबर 10। 4y बराबर क्या होगा? 10 - 3 दूनी 6। y बराबर 4/10 में 6 गया 4, 4/4 इधर गुना में है तो भाग में आएगा, क्या बचेगा? इसीलिए y बराबर 1, y का मान 1। अब इस जगह से प्रतिस्थापन विधि बना देते हैं, जगह बचेगा। अब फिर बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं? समीकरण 1 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? 3x बराबर क्या लिख सकते हैं? 10 - 4y नहीं लिख सकते हैं। 3x बराबर 10 इधर है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। x बराबर क्या होगा? 10 - 4y/3। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर 1 में इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि 1 को तो बनाए ही हैं, ये एक समीकरण है ही, सिर्फ फॉर्मेट बदल गया तो इसका नाम दे दिए समीकरण 3। अब समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस है, 2x माइनस 2y बराबर 2। यहाँ पर क्या निकला? x का वैल्यू निकला है 2 × x कितना निकला? 10 - 4y/3। 10 - 4y/3
3 माइनस 2y बराबर 2। हल करते हैं, कितना होगा 10 दूनी माइनस 4 दूनी 8y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। ना कुछ तो एक, भिन्न का घटाओ। 3 एकम 3, 1 से गुना करेंगे 20 माइनस 8y 1 तिया 3, 3 दूनी 6y बराबर 2। कोना कोनी गुना, 1 से गुना करेंगे सबको क्या होगा 20 माइनस 8 6 14 वहीं रह जाएगा बराबर 3 दूनी 6। माइनस में 14y बराबर 6 माइनस 20 कितना होगा माइनस में 14y बराबर माइनस में 14 माइनस माइनस खत्म, y बराबर 14 बटे 14 खत्म हो जाएगा तो y बराबर कितना होगा 1। अतः x बराबर y बराबर 1, x बराबर x का मान अभी नहीं निकला ना। अब x का मान इस y का मान को समीकरण 3 में रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10 माइनस 4y बटे 3। 10 माइनस 4 गुने y का मान 1 बटे 3 कितना होगा 10 में से 4 जाएगा 6 बटे 3, इसीलिए x बराबर कितना होगा 2 नहीं होगा रे, x का मान 2, x का मान 2, y का मान 1। इस विधि से भी x का मान 2, y का मान 1। समझ गया। जो विधि अधिक प्रयुक्त है उसके बारे में लिख देंगे कि विलोपन विधि अधिक प्रयुक्त है। विलोपन विधि अधिक प्रयुक्त है। जो विधि अच्छा लगता है उसके बारे में बोल दो।